कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ट्रिप बस को देख पाते हैं जहां से एक लड़का गुजरता है। अचानक उस बस का गेट खुल जाता है। ये देखकर वो लड़का रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद उसी की गलती की वजह से ये गेट खुला होगा। इसलिए वो अपनी साइकिल को साइड में लगाकर उस गेट को बंद करने जाता है, लेकिन तभी कोई अनजान सी चीज उसे अंदर खींच लेती है। अगले ही पल हम उसके कटे हुए शरीर को खिड़की पर चिपका हुआ देखते हैं। ये मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। 2 दिन के बाद हम एक परिवार को देखते हैं जो कि वैकेशन मनाने के लिए टेक्सास जाने वाला है, और इसी के लिए उन्होंने एक वैन हायर की है। ये वही वैन है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, लेकिन उसके अंदर की सफाई देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाता कि 2 रात पहले यहाँ पर क्या हुआ था। क्या किसी ने सफाई कर दी थी? अगर की है तो उसने इस हादसे के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? इन्हीं सवालों के साथ कहानी आगे बढ़ती है। इनके साथ ये फैमिली के साथ एक कुत्ता भी था, और ड्राइवर चार्ल्स है जो कि पूरे रास्ते ड्राइव करके इन्हें टेक्सास में ले जाने वाला है। इसी बीच एक लेडी वहां पर आती है जो कि अपने खोए हुए बच्चे के बारे में उनसे पूछती है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कोई भी पता नहीं था। जाते समय हम कैरा के पीछे एक खड़ी हुई साइकिल देख पाते हैं, जिससे हमें साफ पता हो जाता है कि 2 दिन पहले जो हादसा हुआ था वही लड़के की साइकिल वहां पर पड़ी हुई थी। खैर, अब ये फैमिली का सफर शुरू हो जाता है। बाहर तपती गर्मी में ये लोग आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान चार्ल्स रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सही से काम नहीं करता और कभी-कभी अपने आप ही किसी अनजान से स्टेशन से कनेक्ट हो जाता है। रास्ते में एक मरा हुआ चूहा उन्हें दिखाई देता है और उनकी कैरा उसी के ऊपर से गुजर जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग गाना गाते हुए आगे सफर को एंजॉय कर रहे थे, जबकि ओलिविया बाहर के नजारों का आनंद ले रही थी। उसकी माँ उसे अंदर आने को कहती है क्योंकि बाहर सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वो अपनी उंगली अंदर करती है, खिड़की का ग्लास अचानक तेजी से बंद हो जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। खैर, चार्ल्स सबको सलाह देता है कि सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि सफर काफी लंबा है, लेकिन कोई भी रुकना नहीं चाहता था। खैर, रास्ते में उन्हें एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर लगता है कि किसी को मदद की जरूरत है। स्टीव और चार्ल्स नीचे उतरकर आसपास देखने लगते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक पैर ही कार के नीचे लटकता हुआ उन्हें दिखाई देता है। तभी पीछे से कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वो दोनों ही घबरा जाते हैं। वो हाथ मार्क नाम के एक शख्स का था जो कि इस कार का मालिक है। उसके साथ उसकी बहन मार्गरीटा भी होती है। वो दोनों ही बताते हैं कि काफी दूर तक गए, लेकिन वो उन लोगों को कोई भी मैकेनिक नहीं मिला क्योंकि उनकी कार खराब हो चुकी है। स्टीव उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो लोग मान जाते हैं। आगे चलते हुए मार्क और ओलिविया के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी मार्गरीटा को वॉशरूम में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है। पूरा वॉश बेसिन खून से भरा हुआ था। वो तुरंत ही मार्क को बुलाती है, लेकिन तब तक वो जब आता है तो सब कुछ सामान्य हो चुका था। खैर, कुछ दूर जाने के बाद चार्ल्स कैरा को रोकता है ताकि वे मैप देख सके। डैशबोर्ड खोलने पर मैप के साथ कुछ पुराने दस्तावेज भी मिलते हैं जो शायद इस कैरा के पुराने मालिक रोबोट के होते हैं। उसमें खरीदने की तारीख थी जो कि लगभग 34 साल पुरानी होती है, जिसे देखकर स्टीव हैरान रह जाता है कि इतनी पुरानी कैरा अब तक कैसे चल रही है। मगर चार्ल्स इसे प्रिंटिंग मिस्टेक बताकर टाल देता है। आगे का रास्ता बहुत खराब और उबड़ खाबड़ होता है, जिसे कैरा हिलने लगती है। तभी अचानक उसकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगती है और चार्ल्स लाख कोशिश करने के बावजूद उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। आखिरकार कैरा वैन झाड़ियों से टकरा जाती है और सभी लोग इधर उधर गिर जाते हैं। इस हादसे से सबसे ज्यादा नुकसान मार्गरेटा को होता है क्योंकि इसने मार्क की मौत हो गई थी। कबर्ड के टकराने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट आ चुकी थी। इस घटना से सभी लोग हादसे में आ गए थे। वो मार्क की बॉडी को ढककर वहीं पर छोड़ देते हैं। मार्गरीटा गहरे दुख में होती है और उससे महसूस होता है कि कोई उसके बालों को छू रहा है, जिससे वो डर कर वहां से भाग जाती है और सब पर चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर ओलिविया को कैरा के अंदर से कोई पुकारता है, लेकिन देखने पर वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब अलेक्जेंडर जाती है तो टीवी अपने आप चालू होकर ट्रिप शुरू होने से पहले की फुटेज दिखाता है, जिसमें एक खून से लथपथ लड़की उसके पीछे खड़ी नजर आती है। वह अपने साथी को बुलाती है, लेकिन तब तक सब गायब हो चुका होता है। तो वहीं दूसरी ओर चार्ल्स और जे कैरा को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अचानक गाड़ी स्टार्ट होती है और फिर एकदम से बंद हो जाती है, और इससे ही चार्ल्स के हाथ में चोट लग जाती है। अब स्टीव खुद ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। तब तक अंधेरा भी हो चुका था। सभी लोग रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं।
खैर आधी रात को एलेक्सा जब पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसे पानी की जगह खून दिखाई देता है और खाना सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वो उसे अपना भ्रम समझकर वापस सो जाती है। लेकिन आधी रात को जब वो बाहर जाती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसके करीब आ रही थी, जिससे वो जोर से चिल्ला उठती है। लेकिन बाकी लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। खैर ऐसे ही अब वो रात खत्म हो जाती है और अगली सुबह ओलिविया को कैरा के अंदर एक बूढ़ा आदमी और उसके पीछे खून से लथपथ एक लड़का दिखाई देता है। वो डर कर फिर से चिल्ला उठती है, लेकिन सबको फिर से वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सब लोग अब दूसरी ओर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ओलिविया को एक गुड़िया नजर आती है और वो उसे खेलने लगती है। तभी अचानक कैरा स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आगे बढ़ने के बजाय तेजी से पीछे जाने लगती है और एक झटके से रुक जाती है, क्योंकि उसके टायर के नीचे कोई आ गया था। और वो कोई पत्थर नहीं था बल्कि ओलिविया होती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि इसी बस के पीछे गुड़िया के साथ खेल रही थी। अब जब एलेक्सा ये देखती है तो बहुत कोशिश करती है कि वो उसकी जान बचा ले, लेकिन अपनी बेटी की ऐसी मौत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती। वो स्टीव को ही अपनी बेटी का हत्यारा मानने लगती है। सभी उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझकर ये नहीं किया। जब चीजें थोड़ी शांत होती है तो स्टीव अपनी बेटी की कुचली हुई लाश पर कपड़ा डाल देता है ताकि चील कभी उसे ना खाए। उधर एलेक्सा को काफी ज्यादा गहरा सदमा लगा था, इसलिए वो अब ज्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी। उसकी बेटी की इतनी भयानक मौत जो हुई थी तो उसे सदमा तो लगेगा ही। इसलिए स्टीव उसे कुछ देर अकेले ही आराम करने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि उसे अभी शांत होने की ज्यादा जरूरत है। बाकी लोग बाहर आ जाते हैं ताकि वो सोच सके कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो उनके पास पीने का पानी भी खत्म होने लगा है और खाना तो पहले ही सड़ चुका है। इस बीच अंदर अकेली बेटी एलिक्सा ड्रायर में खून से सना एक टॉप देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत ही बाहर आने लगती है। तभी उसे टीवी पर अपनी बेटी की मौत का पुराना फुटेज दिखाई देने लगता है। वो तुरंत ही खिड़की से अपने पति को आवाज लगाने लगती है, लेकिन ये क्या, बाहर तो वो खुद ही बैठी हुई है और उसके पास एलिविया खेल रही है। ये देखकर उसे होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक बूढ़ा शख्स उसके गले में रस्सी डालकर उसका दम घोटना शुरू कर देता है। बेचारी एलेक्सा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और खिड़की से आवाज लगाने लगती है, लेकिन बाहर किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ ही समय में उसका दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। जब स्टीव और बाकी के लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद एलेक्सा को स्ट्रोक आया होगा, और अब वो सोचते हैं कि आखिर वो लोग इस ट्रिप पर आए ही क्यों, क्योंकि अब तक 3 लोग बिना किसी गलती के मारे जा चुके हैं। बाहर आकर सभी बचे हुए लोग आपस में बात करते हैं कि उन्हें अब इस जगह से कहीं दूर चले जाना होगा। चार्ल्स कहने लगता है कि यह ट्रिप वो अपनी मरी हुई माँ की याद में रखना चाहता था, क्योंकि उन्हें घूमना बहुत ज्यादा पसंद था। इसके बाद सभी लोग अंदर आकर बात करने लगते हैं। तभी स्टीव को वॉश बेसिन के नीचे वाले हिस्से में कुछ फोटो नजर आती है, जिनमें कुछ लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। साथ ही वहाँ एक धारदार चाकू और बंदूक भी उसे मिलती है। ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या है। तभी टीवी पर वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि एक जवान लड़की को मार पीट रहा होता है, जिसे देखकर लगता है कि उसने कई दिनों से उसे कैद करके रखा था। तब चार्ल्स बताता है कि ये तो रोबोट है। ये इस वैन का पहला मालिक है जो कि इस बस की मदद से तस्करी किया करता था, और एक दिन पुलिस एनकाउंटर में वो खत्म हो गया। लेकिन अब तक लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा इस बस में ही भटक रही है। हालांकि चार्ल्स पहले इस बात को नहीं मानता था, इसलिए उसने ये बस खरीदी। लेकिन अब तक उसके परिवार के सदस्य एक एक करते खत्म हो गए और अब वो अकेला ही बचा है। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक बस अपने आप ही चल पड़ती है और फिर एक जोर का ब्रेक लगता है, जिससे जे के हाथ में चाकू जो था ना, वो उसके गले से आर पार हो जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। चार्ल्स फैसला करता है कि वो बाहर जाकर मदद लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है बस फिर से अपने आप ही चलने लगती है और उसके पीछे पड़ जाती है। तभी स्टीव किसी तरह उसे कंट्रोल कर लेता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उस बूढ़े आदमी की आत्मा स्टीव को मजबूर करती है कि वह बंदूक उठाए और उसे गोली चला दे। इस तरह अब सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं। वे दोनों ही इस सदमे में होते हैं कि अब क्या हो रहा है ये सब।
तभी स्टीव का हाथ अपने आप उठता है, लेकिन दूसरों को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को ही गोली मारने के लिए। अब केवल सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा था, जिसके इर्द गिर्द कहानी आगे बढ़ती है। मार्गरेटा ही अकेले बची थी और अब वो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि बस के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी। ऊपर से पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए अब पूरी बस में पानी की तलाश वो करने लगती है। तभी ऊपर से किसी की चलने की आवाज उसे सुनाई देती है और अगले ही पल बस के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने लगते हैं। उसके सामने वही फिर से बूढ़ा आदमी आ जाता है, जो कि खून से लथपथ लड़की का सिर उसकी चमड़ी के सहित काट रहा होता है। ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अब वह बूढ़ा उसे ये देख रहा था, यानी कि अब अगला नंबर मार्गरीटा का है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गरीटा भी हार नहीं मानती और पूरी ताकत से उसका सामना करती है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि बस पर किया गया हर वार उस बूढ़े आदमी पर चोट पहुंचा रहा है, इसलिए अब मार्गरीटा बस को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे बुरी तरीके से वो घायल होने लग गया था। आखिरकार दर्द से वो तड़प उठता है और जोर सी चीख के साथ हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगली सुबह हम दो राहदारियों को रास्ते से गुजरते हुए देखते हैं। वो बस को देखकर और गेट खुला देखकर अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं बस का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो का एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।